सांवेर विधानसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक और भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने रिकॉर्ड मतों के साथ जीत दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को 76,412 मतों से ही संतोष करना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। सांवेर सीट से जीते ज्योतिरादित्य सिंधिया के हनुमान। बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने दर्ज की विराट जीत। सांवेर में सरपट दौड़ी शिव ज्योति एक्सप्रेस। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को मिली करारी हार। प्रदेश की सबसे हॉट एवं प्रतिष्ठित माने जाने वाली सांवेर विधानसभा सीट पर आखिरकार सिंधिया समर्थक और भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। इधर जीत के तमाम दावों के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को यहां बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दरअसल मतगणना के दिन सुबह से ही इंदौर के नेहरू स्टेडियम में गहमा गहमी के बीच 8 बजे से 14 नंबर टेबल पर शुरू हुई मतगणना में डाक मतपत्रों की गिनती के साथ ही तुलसी सिलावट ने पहले राउंड में 1337 वोटों की बढ़त बना ली। इसके बाद प्रत्येक राउंड में तुलसी सिलावट ने प्रेमचंद गुड्डू को हराते हुए लगभग तमाम पोलिंग बूथों पर बढ़त बरकरार रखी। अंतिम राउंड तक यही बढ़त एक विराट जीत में तब्दील हो गई। इस दौरान पूरे समय तुलसी सिलावट, जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश सोनकर, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, सावन सोनकर और उमेश शर्मा ने मतगणना स्थल पर ही मोर्चा संभाले रखा। विराट जीत हासिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि ये जीत भाजपा संगठन और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की जीत है। भाजपा नेता सिलावट ने कहा कि ये लड़ाई साधु और शैतान की थी, गद्दार और खुददार की थी। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की, पूरे भाजपा के संगठन की है। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी और सांवेर की जनता ने जो निर्णय किया है, क्योंकि आप जानते हैं मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ एक सेवक के रूप में, भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, हर दुख और सुख में मैं उनके साथ रहूँगा। ये पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन, ये लड़ाई साधु और शैतान की थी। दूसरी का बोलते हैं सावन जी आप, क्यों गद्दार और खुददार की थी। मध्य प्रदेश की जनता ने एक निर्णय हमने किया था ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में। ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में जो हमने निर्णय किया था, उस मध्य प्रदेश की जनता ने उस निर्णय में मोहर लगा ली। हमारा निर्णय ठीक था, हमारी लड़ाई ठीक थी, हमने सही दिशा में कदम उठाया था। तो अब जाके उससे पूछो कितने नाम बदलेंगे। वो तो बोले मनोज चौधरी को भी हरा दूंगा मैं 25,000 से, वो भी जीत गए। तुलसी सिलावट भी जीत गए। नया नाम पूछो जाके उनसे, क्योंकि जल्दी में हमारा छोटा भाई, बहुत जल्दी में। जो एक शिव और ज्योति की एक जो एक्सप्रेस है और भाजपा के संगठन की जीत है, सत्ता की जीत है। सत्ता और संगठन, भाजपा दोनों का तालमेल ही उसकी जीत है। वहीं इस बड़ी जीत को लेकर सांवेर चुनाव प्रभारी और विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि इस चुनाव के जरिए जनता ने मातृशक्ति का अपमान करने वालों को कड़ा सबक सिखाया है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। और जिन लोगों ने मातृशक्ति का अपमान किया है, उसे जनता ने भरपूर सबक सिखाया है। ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उन्होंने जो मेहनत की उनकी जीत है। मैं तुलसी भाई को भी अग्रिम बधाई दे रहा हूँ जीत की। मेरे ख्याल से 50,000 तक अभी लीड होगी, 50,000 से ऊपर ये लीड जाएगी और भारी बहुमत से जनता ने मतदान करके विजयश्री दिलाई है। तो मैं जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और तुलसी भाई को बधाई देता हूँ। क्षेत्र की जनता के प्रति तो आभार ही व्यक्त कर सकते हैं कि उन्होंने जो प्यार और जो स्नेह दिया, जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया, उनके प्रति हम तब दिल से पूरे पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और
उन्होंने जो उम्मीद की है तुलसी भाई से, जो उन्होंने विकास किया, अभी जो 3 महीने में जब से बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज जी के मंत्रिमंडल में तुलसी भाई शामिल हुए, उसमें शरीक हुए, मंत्री बने। उन्होंने इन 3 महीने में 5,000 करोड़ के विकास के काम केवल सांवेर के लिए लेके आए। उसमें 2400 करोड़ की तो नर्मदा परियोजना ही, जो सिंचाई परियोजना थी, वो एक बड़ी 2400 करोड़ की, और उसके बाद सड़क हैं, बिजली के काम हैं, सारे काम, ड्रेनेज के काम है, पानी के काम है, बहुत सारे काम हैं जो तुलसी भाई ने 3 महीने के अंदर करें। 3 महीने के अंदर 5,000 करोड़ के विकास के काम उन्होंने कराए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की है कि शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। तुलसी भाई ने बहुत काम किए, वहाँ काम नहीं हो रहे थे, इसीलिए तुलसी भाई छोड़ के आए। जो कांग्रेस ने वादे किए थे, अब तो ये सिद्ध भी हो गया है कि वो गद्दार कौन, जिन्होंने जनता के साथ जो वचन दिए थे उन्होंने उनका पालन नहीं किया, उनको करा नहीं, वो गद्दार थे कि जो जनता के को वचन देकर आए थे उनको छोड़कर शिवराज जी के साथ आए। तो जनता ने शिवराज जी के नेतृत्व में तुलसी भाई को, उनकी पूरी टीम को स्वीकार किया और उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके कारण जनता ने उनको सबक सिखाया। वहीं सांवेर से करारी शिकस्त झेलने वाले कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने मतगणना प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। बहुत बड़े पैमाने पे मशीनों के अंदर सील टूटी पाई गई, दस्तखत नहीं मिले, पीठासीन अधिकारियों के सीरियल नंबर नहीं मिले, और उसके बाद भी ऑब्जर्वर और आरओ इनने उन पे आपत्तियों का निराकरण नहीं किया, अपनी मर्जी से निराकरण करके अपने पास रख लिया और हमें बताया भी नहीं गया जिनने आपत्ति ली थी। इलेक्शन कमीशन के जो नियम है उसके विरुद्ध यहाँ पे काम हुआ है और तमाम सारी मशीनों की बड़े पैमाने पे सील टूटी हुई पाई गई है। और उसके बाद भी रोक नहीं रहे ना रिकाउंटिंग कर। हमने बोला कि इस मशीन से कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन साथ में उसके वीवीपैट हैं, उसकी भी करवा ली जाए। यदि वो निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो वीवीपैट जो आए हैं उनसे काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, उसने काउंटिंग करना चाहिए। नहीं, अभी तो हम लोग यहाँ पे मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं, मौका इनको मिल जाएगा। यहाँ पे हमें काउंटिंग हमने बोला करो तुम्हारे, और हम कोर्ट जाने के लिए आपत्ति ले रहे हैं, आपत्ति लेके कोर्ट जाएंगे, फिर जो भी उचित होगा वो सब वरिष्ठ नेताओं से बात करके हम लोग करेंगे। संभव ही नहीं है यार, संभव ही नहीं है। जो मुस्लिम पोलिंग है, मुस्लिम पोलिंगों पे वो हार गए, ऐसा बता रहे हैं। मुस्लिम पोलिंग वहाँ से जो मुस्लिम से वो तो हो ही नहीं सकता है, ऐसे पोलिंग है। दलित पोलिंग हमारे जो हैं, सॉलिड पोलिंग है, वो पोलिंग कैसे हार सकते हैं? जहाँ हो ही नहीं सकता है, जहाँ पे लोगों ने, जहाँ संभावना ही नहीं, इस तरीके से बदमाशी हुई है। काउंटिंग में पूरी तरीके से बेईमानी की जा रही है, पूरी तरीके से सुनवाई नहीं किया जा रहा है और ना उन पर कोई कार्रवाई की गई। जब उनको मिल गया, ये कन्विंस हो गए कि ये वीवीपैट में इसमें गड़बड़ हुई है, इस मशीन में गड़बड़ हुई है, ऑब्जर्वर भी कन्विंस है, तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस मशीन को एक तरफ रखना था। ऐसा हुआ है कि वीवीपैट अलग निकले, और उसमें उन्होंने माना, मेरे सामने स्वीकार किया, लिख के दिया उन्होंने कि पीठासीन अधिकारी की गलती है। तो जो पीठासीन अधिकारी की गलती है तो मशीन तो एक तरफ रखना चाहिए। भाई आप हम सस्पेंड कर रहे हैं, ये कोई वो थोड़ी है कि सस्पेंड करो। पूरे प्रदेश भर में इसी तरीके से हुआ है और देश भर भी, अब जो लग रहा है पूरे देश में भी मुझे लगता है कि इसी तरीके से हुआ है। कुल मिलाकर सांवेर सीट पर बड़ी जीत दर्ज कर पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट ने इस क्षेत्र में हार जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मगर परिणाम बताते हैं कि बीजेपी की मेहनत रंग लाई है। एमपी न्यूज से इंदौर के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।